गुजरात जाने से पहले सबके मन में यही बात आती है कि यार वहाँ पे दारू नहीं मिलती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि गुजरात ड्राई स्टेट है ही क्यों, और इससे गुजरात को कोई बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं। एक तरफ यूपी और राजस्थान जैसे स्टेट की इकोनॉमी में अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल है, वहाँ पे गुजरात ही अपनी इनकम क्यों छोड़ रहा है। क्या ये सच में पब्लिक की भलाई के लिए है या इसके पीछे कुछ और वजह है जो आपसे छुपाई जा रही है। तो 1960 में जब गुजरात स्टेट बना तो गुजरात के फर्स्ट सीएम मोरारजी देसाई ने गांधी जी को ट्रिब्यूट देते हुए उनकी जन्मभूमि को पवित्र रखने के लिए गुजरात को ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया। तब से लेके अब तक गुजरात में अल्कोहल सेलिंग और कंजम्पशन बैन है। कई बार बात चली है कि इस बैन को हटाया जाए, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट हमेशा इसको रिजेक्ट करती आई है। लेकिन क्यों? और उससे भी मेन बात, आखिर कोई भी गवर्नमेंट अल्कोहल सेलिंग और कंजम्पशन अलाउड करती है क्यों है। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है इकोनॉमिक रेवेन्यू। कोई भी गवर्नमेंट अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग से लेकर कंजम्पशन तक हेवी टैक्स चार्ज करती है, जिसे हम एक्साइज ड्यूटी और वैट भी कहते हैं। और अल्कोहल सेलिंग के लिए लाइसेंस भी मैंडेटरी होता है, तो वो भी एक अर्निंग सोर्स बन जाता है गवर्नमेंट के लिए। और इंडिया के कई स्टेट जैसे राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र की इकोनॉमी में अल्कोहल का एक बहुत बड़ा रोल है। फिर आता है कल्चर नॉर्म्स। इंडिया में बहुत सारी जगह शादी और फंक्शन में अल्कोहल कंजम्पशन कॉमन है। इसे एक कल्चर की तरह देखा जाता है, जिससे गवर्नमेंट को एक वैलिड रीजन मिलता है अल्कोहल को लीगल रखने के लिए। फिर आता है कंज्यूमर डिमांड। अब इंडिया में अल्कोहल की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, और जहाँ जिस चीज की डिमांड होती है वहाँ कैसे न कैसे सप्लाई पहुंच ही जाती है, चाहे वो लीगली हो या इलीगली। अब लीगली मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो लोग कैसे न कैसे इलीगल तरीके से लाइक स्मगलिंग करके भी वो डिमांड पूरी करेंगे। तो अल्कोहल लीगल रख के गवर्नमेंट इस डिमांड पे कंट्रोल कर सकती है, जैसे इस पे टैक्स लगा सकती है, एज रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब ये तो हो गया कि गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती है, लेकिन एक बात ये भी है ना कि आखिर लोग क्यों कंज्यूम करते हैं। तो इसमें पहला रीजन निकल के आता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि शादी जैसे फंक्शन में अल्कोहल कंजप्शन कॉमन हो चुका है, तो बहुत सारे यंग लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और अल्कोहल कंजम्पशन शुरू कर देते हैं, जो बाद में जाके उनकी हैबिट बन जाता है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। अब जब सोसाइटी में अल्कोहल कॉमन बन चुका है तो लोग अपने आप को हाई स्टैंडर्ड दिखाने के लिए अल्कोहल कंजप्शन शुरू कर देते हैं। फिर आता है हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब बहुत सारी रिपोर्ट ने ये दिखाया है कि बहुत सारे लोग अपनी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह से छुटकारा पाने के लिए अल्कोहल कंजप्शन शुरू करते हैं, और बाद में फिर वो एडिक्टेड हो जाते हैं। लेकिन एक और वजह है जिसके बारे में कोई रिपोर्ट बात ही नहीं करती, वो है हैवी वर्कलोड। अब इंडिया में मोस्ट ऑफ वर्कर लेबर है, और हम सब जानते हैं कि लेबर का वर्क बहुत ज़्यादा हैवी होता है। पूरा दिन का हैवी काम करने के बाद उनकी बॉडी थक जाती है, और उस थकान से आराम पाने के लिए बहुत सारे लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं। फिर धीरे धीरे उनके लिए एक रूटीन बन जाता है, और ये इससे कभी बाहर ही नहीं आ पाते। अब जब इतने सारे रीज़न हैं तो गुजरात गवर्नमेंट अल्कोहल को लीगल कर क्यों नहीं रही। और ऐसा भी तो नहीं है कि गुजरात में अल्कोहल बिकता और पिया नहीं जाता। एक कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर किसी एक्शन या आइटम पे बैन लगाया जाता है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे डिमांड है वहाँ सप्लाई कैसे न कैसे पहुँच ही जाएगी, चाहे लीगली हो या इलीगली। अब गुजरात में अल्कोहल की डिमांड तो है ही, अब उस डिमांड को पूरी की जा रही है इलीगली, ब्लैक मार्केट के थ्रू। मीन्स कि दूसरे स्टेट से अल्कोहल इलीगली स्मगल किया जाता है, फिर उसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचाया जाता है, जिसे हम आमतौर पर बूटलेगर कहते हैं। आपको गुजरात के हर गांव में कम से कम 5 और बड़ी सिटी में कम से कम 50 बूटलेगर मिले ही जाएंगे। अब एक सवाल ये भी आता है कि गुजरात गवर्नमेंट और पुलिस के होते हुए ब्लैक मार्केट चल कैसे रहा है। क्या गवर्नमेंट और पुलिस ब्लैक मार्केट से अनजान है या अनजान बनने का दिखावा कर रही है। न्यूज़ तो बहुत सारी आती है कि इतना अल्कोहल जब्त किया गया, ये किया गया, वो किया, लेकिन वो सब बस ऑन पेपर है। इन रियलिटी ब्लैक मार्केट पुलिस और गवर्नमेंट से छुपा ही नहीं रह सकता, और उसका मेन रीजन है आम जनता। इसलिए नहीं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि इसलिए कि वो एडिक्टेड है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कोहल कंज्यूम करने वाली मोस्ट ऑफ ऑडियंस वो लोग हैं जो हैवी वर्क करते हैं, मतलब कि लेबर लोग। और हम सब जानते हैं कि लेबर लोग की इनकम बहुत ज़्यादा ही कम होती है। वो डेली का मुश्किल से 400 से 500 रुपये कमा पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब उनको काम नहीं मिलता तो उनके पास पैसे नहीं होते अल्कोहल खरीदने के लिए। तब आमतौर पे वो लोग यही करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर से उधारी पे दारू ले लेते हैं। लेकिन जब ज्यादा दिन तक काम नहीं मिलता तो उधारी बढ़ती जाती है। एक टाइम के बाद बुटलेगर उनको उधारी देने से मना कर देता है, और उस टाइम पे वो गुस्से में एक एक्शन लेते हैं, जो कि होता है पुलिस को इन्फॉर्म करना। और ये आमतौर पर देखा ही जाता है कि लोग ऐसा ही डिसीजन लेते हैं।
तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पुलिस और गवर्नमेंट इन बातों से अनजान नहीं है, लेकिन आखिर क्यों गवर्नमेंट और पुलिस इस ब्लैक मार्केट से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती है? क्या ये निस्वार्थ मोहब्बत है या इसके पीछे कोई स्वार्थ छुपा हुआ है? असल में गवर्नमेंट और पुलिस दोनों की जेबें भर रही है। गुजरात में चलता है हफ्ता सिस्टम, मतलब कि कुछ बुटलेगर मंथली कुछ पेमेंट प्रोवाइड करते हैं पुलिस वालों को ताकि उनको अल्कोहल सेलिंग में कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे मैंने बोला कुछ बुटलेगर, तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ बुटलेगर पुलिस को हफ्ता नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एंट्री होती है मेन हीरो की, जिसकी रखवाली गवर्नमेंट और वफादारी पुलिस वाले करते हैं। आप समझ ही गए होंगे, पॉलिटिशियन। अब पॉलिटिशियन डायरेक्टली इस बिजनेस में कभी नहीं घुसते हैं, वो अपने किसी रिलेटिव या करीबी को इस बिजनेस में घुसा के उसे बुटलेगर बनाते हैं। और अगर आप इंडिया में पॉलिटिशियन हो तो आप लीक कर क्या ड्रग भी खुलेआम सेल कर सकते हैं, आप पे कोई उंगली नहीं उठाने वाला। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि बुटलेगर, पुलिस और पॉलिटिशियन ये सब आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यार लीगल मार्केट में भी तो यही होता है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और सेलर ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो सब अपना प्रॉफिट लेते हैं। तो ब्लैक मार्केट और लीगल मार्केट अलग कैसे? फर्क है, और 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का फर्क है। जो दारू दूसरे स्टेट में 80 से 100 रुपये की मिलती है इंक्लूडिंग टैक्स, वही दारू गुजरात में 200 से 400 रुपये तक मिलती है। अप्रोक्स 300% का डिफरेंस। और जो 200 से 400 में मिलती है वही गुजरात में 1200 से 2000 तक मिलती है। अप्रोक्स 500% का डिफरेंस। और ये पूरा का पूरा ब्लैक मनी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और वही अगर इसको गवर्नमेंट लीगल कर देती है तो ये गवर्नमेंट के लिए एक ऑन पेपर रेवेन्यू हो जाएगा, जिसका उनको पब्लिक के लिए यूज़ करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये पुलिस और पॉलिटिशियन की जो मौज शौक का सोर्स है, जो वो आम जनता से वसूल करती है, वो ख़त्म हो जाएगा। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इतना हाई पे करने के बाद भी आम जनता को मिलता क्या है पता है? जहर। और यहाँ पे जहर वर्ड का यूज़ मैंने इसलिए नहीं किया कि बहुत सारे लोग शराब को जहर मानते हैं, बट एक्चुअली में गुजरात के लोग जहर ही पी रहे। मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर से पता चला कि गुजरात में जो दारू स्मगल होके आती है वो या तो बहुत टाइम से पड़ा हुआ माल या तो क्वालिटी टेस्ट में रिजेक्ट हुआ माल आता है, और बहुत सारा माल नकली होता है जिसे हम काउंटरफिट अल्कोहल भी कहते हैं। और इसमें यूज होने वाला मेथनॉल ब्लाइंडनेस, ऑर्गन फेलियर और मौत तक का रीजन बनता है। और ऐसी एक घटना देखने को मिलती है गुजरात में 2022 में, जहाँ पे 42 लोगों की मौत होती है टेंटेड अल्कोहल की वजह से। अब जब अल्कोहल लीगल ही नहीं है तो उसका क्वालिटी टेस्ट नहीं हो सकता, और अगर क्वालिटी टेस्ट हो ही नहीं रहा तो आप क्या पी रहे हो आपको कैसे पता चलेगा? और इस वीडियो के थ्रू मैं अल्कोहल प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि या तो उसको लीगल कर दो या ये ब्लैक मार्केट और हफ्ताखोरी बंद। एटलीस्ट आम जनता दारू समझ के जहर तो नहीं पिएगी। दैट्स इट्स फॉर टुडे। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और अगर आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।